अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जिसका आप लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारे पास जो पोर्शन जा रहा है जी ग्राफिंग फंक्शंस वाले, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन 48 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग प्रीवियस एक्सरसाइज का लिंक देखना चाहते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करें, उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 49 एंड क्वेश्चन नंबर 50 को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। आपने इस लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आपको वीडियोस के नीचे सब टाइटल्स आपको शो हो रहे होते हैं, आप उनको ऑफ करना चाहते हैं, ऊपर सीसी बटन पे जाके आप लोग इसको इजीली ऑफ करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको फॉर उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है y which is equal to x over 9 minus x square, उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी यहाँ पे डोमेन चेकआउट कर लेते हैं। तो डोमेन में आपको पता है कि नीचे आपके पास जो है वो यहाँ पे x की जगह पे अगर 3 हम पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे माइनस का 3 पुट करता हूँ तो -3 का स्क्वायर भी आपके पास क्या होगा, 9 होगा, एंड 9 माइनस 9 0 हो रहा है। इट मीन्स के 3 एंड -3 इसकी डोमेन में नहीं आ रहे। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन में जब तमाम रियल नंबर्स में से माइनस कर देंगे आप लोग प्लस के 3 को एंड माइनस के 3 को, क्योंकि ये दोनों नंबर आप इसमें पुट करते हैं तो आपके पास जो फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। इट मींस के -3 इसकी डोमेन में नहीं आ रहे, बाकी तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन में आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके फर्स्ट डेरिवेटिव लेके चेकआउट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ सिंपल। आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में, तो यहाँ पे आप लोग क्वोशिएंट रूल अप्लाई करवा सकते हैं। अब क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, एल हॉस्पिटल रूल, प्रोडक्ट रूल, सारे सारे रूल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। पावर रूल अपलोड किया हुआ है, तो उन लेक्चर्स का लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको उसका लिख देता हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि आपके पास या तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर होना चाहिए या फिर इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है अनडिफाइन होना चाहिए। तो 0 कब होगा, जब आपके पास न्यूमिनेटर 0 होगा। तो न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रख के चेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 विच इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 9। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9 आ गया। आपको पता है कि स्क्वायर जो है वो कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। इट मीन्स कि यहाँ से आपको इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलने वाला। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इन्फिनिटी कब होगा, अनडिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर होगा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 कर दे। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा इक्वल टू प्लस -3 आ जाएगा अगर आप स्क्वायर रूट यहाँ पे लेते हैं। तो +-3 की अगर बात करें तो ये +-3 जो है इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। इट मींस कि ये भी इसके क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं होने वाले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसकी डोमेन में प्लस का 3 माइनस का 3 शामिल ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर सिंपल आप लोग क्या करेंगे, जब आपके पास कोई भी क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो फिर यहाँ पे इसका कोई भी लोकल मैक्सिमम, कोई भी लोकल मिनिमम, कोई भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, कोई भी एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंपल आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड नो लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। चेक भी कर सकते हैं, अगर आप लोग +3 -3 को यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर लगाते हैं तो यहाँ से आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपल लिख दें कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अब सिंपल हम चलते हैं इसके सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। डबल डेरिवेटिव इसका हम लेके चेक करते हैं। डबल डेरिवेटिव लेने के बाद हम इसके फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेकआउट करेंगे, फिर एंड पे हम इसकी कनकेविटी चेकआउट करके फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब ये जिसका सेकंड डेरिवेटिव जिसमें कहता है y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, इसी का आप लोग अगेन क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो इसका सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग जब इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, या तो आपके पास इसका डबल डेरिवेटिव 0 के बराबर होना चाहिए या फिर इसका जो डबल डेरिवेटिव है अनडिफाइन होना चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव 0 कब होगा, जब इसका न्यूमिनेटर 0 होगा। 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 27 को 0 के बराबर आके चेकआउट कर लेते हैं। तो 2x यहाँ पे 0 के बराबर आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 27 भी 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 27 विच इज नॉट पॉसिबल। स्क्वायर का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको भी इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे मिला है जो कि x इज इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा प्लस माइनस का 3। प्लस माइनस का 3 भी जो है इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। इट मींस कि ये भी इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। तो सिर्फ आप 0, आपके पास 0 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, लेकिन फिर भी आप इस पे कनकेविटी को चेकआउट कर सकते हैं, करना चाहें तो। ये हमारे पास है जी रियल लाइन, इधर को जा रहा है हमारे पास
नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर तो कभी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे +3 -3 को भी लगा देते हैं। ये जी आपके पास -3, ये जी आपके पास +3। लेकिन -3 और +3 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, ये बात आप जहन में रख लें, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है 0, तो ये लेट्स सपोज ये हमारे पास यहाँ पे ये 0 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपल आप लोगों ने इसकी कनकेविटी को चेकआउट करने के लिए क्या करना है, -3 से पीछे कोई भी पॉइंट लेके इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करना है कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। -3 से पीछे आप लोग -4 ले सकते हैं, 0 और -3 के दरमियान -1 ले सकते हैं, 0 और 3 के दरमियान 1 ले सकते हैं, 3 के बाद 4 ले सकते हैं। इनको सिंपल आपने कैलकुलेटर पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे x की जगह पे पुट करें -4, तो सिंपल जो है वो आपके पास पहले आंसर आ रहा है जी पॉजिटिव में। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि आपके पास क्या क्या आंसर आ रहे हैं। पहले आपके पास आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, फिर आपके पास आंसर आ रहा है नेगेटिव में, फिर आपके पास आंसर आ रहा है जी पॉजिटिव में, फिर आपके पास आंसर आ रहा है नेगेटिव में। इट मीन्स के इनमें के दरमियान -1 को अगर यहाँ पे पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में तो आंसर नेगेटिव में आएगा, फिर पॉजिटिव में आएगा, फिर नेगेटिव में आएगा। तो पॉजिटिव का क्या मतलब है, कनकेव अप हो रहा है, नेगेटिव का क्या मतलब है, कनकेव डाउन हो रहा है, फिर कनकेव अप हो रहा है, फिर कनकेव डाउन हो रहा है। इन चीजों को समझ के आप लोग सिंपल जो है इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने एक और चीज देखनी है कि यहाँ पे क्योंकि -3 एंड +3 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, इट मीन्स के -3 +3 में से जो है वो ग्राफ नहीं गुजरेगा। वो कैसे गुजरेगा, ये तकरीबन यहाँ पे होंगे आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स या फिर स्लांट लाइन एसिम्पटोट्स क्या होते हैं। उनका लेक्चर मैंने दिया और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो वो आप लेक्चर्स को लाजमी देखें जाके, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से सिंपल आप इसके ग्राफ को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो -3 इसके डोमेन में नहीं है। अगर आप इसके वर्टिकल एसिम्पटोट्स चेक करेंगे तो -3 एंड 3 के ऊपर मैं इसके वर्टिकल एसिम्पटोट्स लगा चुका हूँ, क्योंकि यहाँ से इसने ग्राफ को नहीं गुजरना, यहाँ से टच नहीं करेगा ग्राफ। एसिम्पटोट्स बेसिकली वही होते हैं कि जो लाइन के साथ साथ आपका ग्राफ गुजरता जाता है, लेकिन उस लाइन को टच नहीं करता, ठीक है। तो ये आपको वर्टिकल एसिम्पटोट्स का ग्राफ यहाँ से जाएगा तो इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा, इसके साथ साथ जाएगा। अगर यहाँ से कोई ग्राफ जाएगा, ये यहाँ से जाएगा तो इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, साथ साथ जाएगा। ये होते हैं इसके एसिम्पटोट्स। अब देखें यहाँ पे बात करते हैं कि -3 से पहले -इन्फिनिटी तक, ये जी हमारे पास साइड पे -इन्फिनिटी, इस साइड पे हमारे पास है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी। पहले आपके पास कनकेव अप हो रहा है, तो कनकेव अप आपके पास पहले हो रहा है, तो कनकेव अप आप लोग यहाँ पे लगा दें जी कनकेव अप। ये कुछ इस तरह से, इधर को इस तरह से कनकेव अप का, ये लाइन को टच नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा। इसके बाद फिर -3 से लेकर 0 तक फिर कनकेव डाउन हो रहा है, और यहाँ से आपके पास है वो कनकेव डाउन हो रहा है। कुछ इस तरह से ग्राफ इसका यहाँ से बनेगा। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, यहाँ से कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से इस लाइन के साथ साथ जा रहा है कनकेव डाउन। इसके बाद फिर आपके पास कनकेव अप होगा, फिर आपके पास होगा यहाँ पे कनकेव अप इस तरह से। उसके बाद फिर आपके पास कनकेव डाउन है, फिर आपके पास है जी कनकेव डाउन। तो यहां से जब आप इसको 0 से गुजारेंगे इस तरह से, ठीक है जी। ये हमारे पास बेसिकली ग्राफ था। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो -3 से पीछे आपके पास कनकेव अप था, उसके बाद फिर डाउन था, फिर अप था, फिर आपके पास डाउन था। ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 49। सिंपल मैंने कोशिश की कि शार्ट करूं, सिंपल करूं, ताकि आपको समझ आए। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 50 की बात करते हैं। देखिए जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। कहता है वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स, आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं इसके ऑलरेडी यहाँ पे डोमेन एंड इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिख चुका हूँ। यहाँ पे क्योंकि देखिए एक्स की जगह पे अगर आप लोग 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मीन्स के 1 जो इसके डोमेन में नहीं आने वाला। तो 1 मैंने निकाल दिए तमाम रियल नंबर्स में से, 1 नहीं आएगा इसके डोमेन में। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, तो 2x - x स्क्वायर ओवर 1 - x का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब सिंपल इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को चेकआउट करने के लिए यहाँ पे आपके पास जो है या तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, या फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर को पहले 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लेते हैं। 2x - x के इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप लोग x को कॉमन ले लेते हैं तो 2 - x विच इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। x इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से 2 - x इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आपके पास बन चुके हैं, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। इसी तरह से यहाँ पे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि 1 - x
होल का स्केयर इक्वल टू 0, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। इट मीन्स कि ये 2 0 एंड 2 को ही हम लेंगे। तो आप लोग इनको जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। रियल लाइन को ड्रा करके इधर को जा रहा है जी नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर को जा रहा है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास 0 है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 2 है। अब 0 से पीछे कोई भी पॉइंट लेके इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। इसी तरह 0 2 के दरमियान 0 से पीछे -1 ले सकते हैं, 0 2 के दरमियान 1 ले लें, 2 के बाद 3 ले लें। इन पॉइंट्स को फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें, अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो वहां पे आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो वहां पे डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं सिंपल जो है वो आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सर आप 1 भी ले सकते हैं, 1 भी लेना आप लोगों ने, यहाँ पे ये 1 है। चेक तो आप लोग इसकी कर ही सकते हैं ना, क्योंकि 1 इसमें शामिल तो नहीं है, इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, लेकिन आप चेकआउट इसको कर सकते हैं। 0 और 1 के दरमियान कोई पॉइंट ले सकते हैं, 1 2 के दरमियान कोई पॉइंट ले सकते हैं, 0 1 के दरमियान 1/2 ले सकते हैं, 1 और 2 के दरमियान 1.5 ले सकते हैं, समथिंग इस तरह से। तो 0 से पीछे -1 को पुट करते हैं तो आपके पास जो आंसर आपको दे रहा है वो दे रहा है जी नेगेटिव में। उसके बाद चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 0 और 1 के दरमियान पुट करते हैं तो आंसर आपको दे रहा है जी पॉजिटिव में, फिर आपको आंसर पॉजिटिव में दे रहा है, फिर आपको आंसर दे रहा है जी नेगेटिव में। इट मीन्स के पहले जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है, पहले आपके पास फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से फिर आपके पास जो है वो फंक्शन क्या हो रहा है जी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, कुछ इस तरह से आपके पास का ग्राफ बनेगा। जब हम ग्राफ स्केच करेंगे वो बात की बात है कि हम इसको स्केच जब करते हैं तो आपके पास जब इसके कौन कौन से वर्टिकल एसिम्प्टोट्स बनते हैं, कौन से हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स बनते हैं, क्या ओब्लीक एसिम्प्टोट्स बनते हैं, ये नहीं बनते। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 50 ही वो वाहिद क्वेश्चन है इन तमाम क्वेश्चन में से जिसमें जो है वो आपके पास इसके आई थिंक एसिम्प्टोट्स बनेंगे, स्लांट लाइन एसिम्प्टोट्स जिसको आप लोग ओब्लीक एसिम्प्टोट्स भी कहते हैं। क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ पे इसका जो न्यूमिनेटर है वो इसके डिनोमिनेटर की पावर से 1 ज्यादा है, इसके डिनोमिनेटर की पावर 1 है तो इसके न्यूमिनेटर की पावर 2 है। और जब डिनोमिनेटर की पावर में से न्यूमिनेटर की पावर 1 ज्यादा हो, 1 डिग्री ज्यादा हो, तो वहां पे आई थिंक ओब्लीक एसिम्प्टोट्स, स्लांट लाइन एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका लेक्चर आप लोग लाजमी देखें जाके, ओब्लीक एसिम्प्टोट्स वाला मैंने इसको अपलोड किया हुआ है। यहाँ पे भी मैं बाद में आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि यहाँ पे बेसिकली क्या होने जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग सिंपल चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जब लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, लोकल मैक्सिमम आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है जी एट एक्स इक्वल किस पॉइंट के ऊपर। लोकल मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ से ग्राफ ऊपर को जा रहा है तो यहाँ पे कहाँ पे चेंज हो रहा है, 2 के ऊपर, 2 इस पॉइंट के ऊपर। तो आप लोग जब इन पॉइंट्स को इसके फंक्शन में पुट करके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो लोकल मैक्सिमम आपके पास है इस पॉइंट 2 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ से वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर मैं जो इसके लोकल मिनिमम की बात करूं तो लोकल मिनिमम किस पॉइंट के ऊपर है, ये नीचे यहाँ पे है, तो ये किस पॉइंट के ऊपर आपके पास 0 पे चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ये 0 के ऊपर होगा। लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर आप इस फंक्शन की वैल्यू भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखें नीचे पीछे को कहां तक जा रहा है, नीचे को कहां तक जा रहा है, इस चीज का हमें कोई आइडिया नहीं है। इट मीन्स कि इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम हमें नहीं पता, लेकिन हम इसके लोकल मैक्सिमम, ये इसका लोकल मैक्सिमम था और ये इसका लोकल मिनिमम, ये हम चेकआउट कर सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल 2 के ऊपर वाई की आपके पास जो है वो वैल्यू आपके पास 0 है। एक्स इक्वल 2 के 2 पर पुट करते हैं अगर आप लोग जो है इस फंक्शन में, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 - 2 आपके पास हो जाएगा -2। तो ये आपके पास यहाँ पे -4 आ रहा है जी। यहाँ अगर 2 पुट करते हैं आप लोग तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 1 - 2 ये बन जाएगा आपके पास -1, तो आपके पास -1 और ये 4 -4 आ जाएगा। अगर 0 पुट करते हैं आप लोग तो सारा 0 हो जाएगा, जब 0 पुट करते हैं तो वाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जी आपके पास लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। इसके बाद सिंपल हम लोग इसके चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव लेके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब यहाँ पे देखेंगे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए या तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव 0 के बराबर होना चाहिए या फिर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव अनडिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रखते हैं तो 2 तो जो है वो 0 के बराबर हो नहीं सकता, इट मीन्स कि 0 नहीं हो सकता। हाँ, इसके डिनोमिनेटर को की जगह पे अगर आप लोग 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0 0 का क्यूब 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि आपके पास जो है वो एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है एक्स इक्वल टू 1, लेकिन ये इसके डोमेन में शामिल नहीं है। इट मीन्स कि इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं हुआ फिर। ओके जी,
लेकिन फिर भी आप इसकी कनकेविटी को चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये जी हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर को हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, और आप यहाँ पे 1 लगा के इसकी कनकेविटी चेकआउट कर लें। 1 से पीछे पुट 0 पुट कर लें, 1 के आगे 2 पुट करें, सेकंड डेरिवेटिव पुट करके चेक करें क्या आंसर आ रहा है। अगर 0 पुट करते हैं तो ये आपका आंसर पॉजिटिव में आने वाला, तो कनकेव अप होगा। यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आने वाला, कनकेव डाउन हो जाएगा। ओके जी। अब इसको ग्राफ को बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके एसिम्पटोट्स के बारे में, ताकि आपको चीजें समझ आए, और फिर हम इसका ग्राफ बना करके चेक करते हैं। अब देखें जो ओब्लिक के एसिम्पटोट्स को निकालने का मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि आप लोग सिंपल क्या करना होता है। आप लोगों ने इनको बेसिकली डिवाइड करना, दोनों को आपने तकसीम डिवाइड करना होता है। कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर को आप लोग जब यहाँ पे अंदर रख के चेकआउट करते हैं और 1 माइनस एक्स को बाहर रख के चेकआउट करें। यहाँ पे देखें जो आप लोग एक्स स्क्वायर को अंदर रखें, 1 माइनस एक्स को बाहर रखें। ऊपर वाली हमेशा अंदर आती है, नीचे वाली बाहर आती है। यहाँ पे इनको आप लोग डिवाइड कर दें, तो ये तकरीबन इसको आप लोग पहले किस पे करेंगे, आप लोग माइनस एक्स पे कर सकते हैं। अगर मैं इसको माइनस एक्स के ऊपर करता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का एक्स, माइनस एक्स इधर लिख लें, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा, प्लस का एक्स है, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इनको कट दे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास रह जाएगा प्लस का एक्स। अब इसके बाद जब आप लोग सिंपल इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस का एक्स आ जाएगा। यहाँ पे माइनस किया तो ये कट गए, यहाँ पे आपके पास प्लस का 1 यहाँ पे रिमाइंडर रह जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या बनता है, क्या होता है, ये कुछ इस तरह से आपको लिखते हैं, कोशेंट माइनस एक्स माइनस का 1 प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, आई थिंक इसको कहते हैं 1 माइनस एक्स। तो ये आपके पास चीज होती है, इसको y इक्वल टू वाई की फॉर्म में लिख लें, y इज इक्वल टू माइनस एक्स -1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स। अब ये जो चीज होती है आपके पास, यही होती है आपके पास ओब्लिक एसिम्पटोट्स, स्लैंट लाइन एसिम्पटोट्स, अगर आप लेक्चर देख चुके हैं तो ये जी आपके पास y इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस का 1। अब यहाँ से आप लोग पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, x को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y आपके पास क्या आएगा, y आ जाएगा माइनस का 1। अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो आपके पास x क्या आएगा, आपके पास अगर y को मैं 0 पुट करता हूँ तो x आपके पास यहाँ पे क्या आने वाला है, हाँ, तो यहाँ पे x आपके पास जो है वो माइनस का 1 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपके पास बन चुके हैं। ये दोनों पॉइंट्स इसके ओब्लिक एसिम्पटोट्स हैं, स्लैंट लाइन एसिम्पटोट्स हैं, और जो इसका 1 इसके डोमेन में शामिल है, ये इसका वर्टिकल एसिम्पटोट है। इनको लगा के हम इसका ग्राफ इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ ड्रा करके चेकआउट कर लेते हैं। चलेंगे हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं यहाँ पे आपको लगा चुका हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, ईच एंड एवरी स्टेप आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमने फाइंड किया कि -1 एंड जो -1 दो पॉइंट्स हैं, -1 एंड -1, y इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू, दोनों इसके स्लैंट लाइन ओब्लिक एसिम्पटोट्स हैं, और दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। ये है जी आपके पास -1 x एक्सिस के ऊपर, ये है जी आपके पास y एक्सिस के ऊपर -1। मैं इन दोनों को लगा के लाइन लगा चुका हूँ, और ये जो लाइन है हमारे पास, ये स्लैंट लाइन एसिम्पटोट है, ओब्लिक एसिम्पटोट है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो इसकी डोमेन हमने चेक की थी, y इक्वल टू y माइनस r -1, मैंने आपको बताया कि इसके डोमेन में 1 शामिल नहीं है, और 1 इसका वर्टिकल एसिम्पटोट है। तो 1 का वर्टिकल एसिम्पटोट मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ, सीधी लाइन। अभी दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अब यहाँ पे देखें, जब आपके पास x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू -4 थी। मीन्स के जब आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो y की वैल्यू -4 है। -4 के सामने मैं यहाँ पे पॉइंट भी लगा चुका हूँ ताकि आपको समझ आ रहे। 2 के सामने -4 पे पॉइंट लगा चुका हूँ। इसी तरह जब आपके पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 होगी। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0, ये ओरिजिन पे से ग्राफ पास करेगा, यहाँ पे पॉइंट बन चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 1 तक कनकेव अप हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक क्या हो रहा है, कनकेव अप हो रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक कनकेव अप हो रहा है। कनकेव अप क्या होता है, कनकेविटी क्या होती है, कनकेव डाउन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इसका लेक्चर भी कंप्लीटली अपलोडेड है, लाजमी उसको जाके देखिए, ऊपर आई बटन में मैंने दिया हुआ है। तो ये स्लैंट लाइन जो एसिम्पटोट है, इसको क्रॉस भी नहीं करेगा, टच भी नहीं, इसके साथ साथ गुजरेगा। अब देखें, इसके साथ साथ भी गुजरेगा इस तरह से, ये कुछ इस तरह जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कुछ होता हुआ इस तरह से जाएगा। ये होते हैं बेसिकली हमारे पास एसिम्पटोट्स
इसको भी टच नहीं कर रहा, इसके साथ साथ जा रहा है, इसको भी टच नहीं कर रहा, इसके साथ साथ जा रहा है। और ये कनकेव अप है। कनकेव अप कब होता है? जब ग्राफ ऊपर होता है, पॉइंट नीचे होता है। उसके बाद 1 से आगे क्या हो रहा है? कनकेव डाउन हो रहा है। तो ये 1 से आगे ये हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट में से गुजरेगा। इन दोनों एसिम्पटोट्स के दरमियान में से क्या हो रहा है जी? यहाँ पे इधर को जा रहा है और यहाँ पे इधर को आ रहा है, इस तरह से। ये हो रहा है कनकेव डाउन। पॉइंट ऊपर है, ग्राफ नीचे है, ये होता है कनकेव डाउन हो रहा है। 2 के ऊपर -4 ये पॉइंट था हमारा। ये स्लॉट लाइन एसिम्पटोट्स के साथ साथ जा रहा है, टच नहीं कर रहा, क्रॉस नहीं कर रहा। इसके साथ जा रहा, टच नहीं कर रहा, क्रॉस नहीं कर रहा। ईच एंड एवरी स्टेप आपको क्लियर कर दी है। लेक्चर एक पॉइंट भी अच्छा लगता है, लाजमी इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपने फैमिली से लाजमी शेयर किया करें। अपना भी ख्याल रखा करें, इस चैनल का भी ख्याल रखा करें। क्यूरीज के लिए, क्वेश्चन के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक मौजूद है व्हाट्सएप ग्रुप का, और मेरा नंबर भी मौजूद है। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।